अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अख्तर है और मैं प्राइमरी केयर डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज़ यानी शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस पे आपके जिस्म में इंसुलिन के बनने की रफ्तार कम हो जाती है, और इंसुलिन अगर बन भी रही होती है तो वो सही तरीके से जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी टाइप 2 की शुगर में ये दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद होती हैं। इससे बचने का तरीका जो है वो ये है कि हम उन लोगों को पहले आइडेंटिफाई करें कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खदशा है, वो कौन लोग हैं। जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोग कि जिनको एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता, डाइट कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और सिर्फ कुर्सी पर बैठ के काम करने वाले लोग। दूसरे वो लोग कि जिनके वालिदैन और जिनकी फैमिली के अंदर शुगर का मर्ज़ बहुत तेज़ी से पहले से मौजूद है, तो वो हाई रिस्क कहलाते हैं। तो हाई रिस्क लोगों को ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि उनमें शुगर कभी न कभी होनी है। और उनको बचाना कैसे है? उनको बचाना है उनको उनका लाइफ स्टाइल तब्दील करके, उनको तर्ज ज़िंदगी को बदलने पर उनको एहसास दिलाया जाए और उनको ये कहा जाए कि भाई खुदा के वास्ते एक ऐसे मर्ज़ की जिसकी हौलनाकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, उससे अगर बचना है तो अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलो। और तर्ज ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो अपनी डाइट का, अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि खुराक वो हो जो आपके जिस्म में पेचीदगियाँ बढ़ाए नहीं, बल्कि आपके जिस्म के लिए फ्रेंडली हो। और ये आपका मॉलेज बहुत अच्छी तरह आपको बता सकता है। दूसरे, एक्सरसाइज खुदा के वास्ते इख्तियार कीजिए, और एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो जिस्म में फाजिल चर्बी का जिस्म में जमा होने का अमल और तमाम इस तरह की मेटाबॉलिक तब्दीलियाँ होती रहेंगी कि जो आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ के पैदा होने का बाइस और मूजिब बनेंगी। लिहाजा एक प्रिवेंशन साइड पर तो आपको इन बातों का गौर करना है। दूसरे, जहाँ तक हो गई अगर डायबिटीज़ आपको और अब उसकी कॉम्प्लिकेशनों से बचना है, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने मॉलेज की एक एक बात को अब गिरा से मान लीजिए और उस पर सख्ती से अमल कीजिए, क्योंकि आपका मॉलेज ही जानता है कि आपको कॉम्प्लिकेशनों से कैसे बचाया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन से मुराद है पेचीदगियाँ, और पेचीदगियाँ क्या कर सकती है डायबिटीज़? कौन कौन सी पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है डायबिटीज़ ने? क्या करना है, आपके जिस्म के तमाम जिस्म के अंदर जितनी भी खून की नालियाँ हैं, उन नालियों को तंग करने की सलाहियत रखती है। ये आपके खून की नालियों को बंद करने की सलाहियत रखती है। और बाकी काम खून की सप्लाई ना होने से होता है, जिसको हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं कि अगर गुर्दों की खून की नालियाँ जब मुतासिर होती हैं तो नेफ्रोपैथी कहते हैं। अगर आँखों के अंदर की खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाएं तो उसको रेटिनोपैथी कहते हैं। और इसी तरीके की और कुछ और पैथियाँ आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन उन सब का मकसद एक ही है कि वो खून की नालियाँ ब्लॉक हो रही हैं आपके जिस्म में, जिसकी वजह से आपको हार्ट के अंदर, आपके किडनी के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपके पैरों के अंदर कहीं भी खून की नालियाँ ब्लॉक होने के नतीजे में वो ऑर्गन, वो अज़्म मुसीबत का शिकार हो जाएगा और बीमारियों का शिकार हो जाएगा। लिहाजा इन तमाम पेथियों से अगर बचना है तो हल एक ही है, और वो हल है शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स को सख्ती के साथ कंट्रोल में रखना और उन तमाम हिदायत पर अमल करना जो आपका मॉलेज आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहता है। इन तमाम हिदायत पर अमल करना ही इस बात की ज़मानत है कि आप उन हौलनाक पेचीदगियों से बच सकते हैं। शुगर का मर्ज़ सिर्फ इन हौलनाक पेचीदगियों ही की वजह से आपको किसी मुसीबत में डालता है। अगर आप ब्लड शुगर लेवल इस तरह कंट्रोल करें कि ये पेचीदगियाँ आपको नहीं हो रही या डिले हो रही हैं, तो आप खुशकिस्मत कहलाएंगे। और इस खुशकिस्मती में आपके अपने एफर्ट्स और आपकी अपनी कोशिशों का ही दखल होगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने मॉलेज की तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू सर।